ये सिर्फ इंजन नहीं, ये सपनों का धड़कता हुआ दिल है। एक ऐसा सपना जो भारत ने 1980 के दशक में देखा था कि देश की लड़ाकू विमानों में विदेशी नहीं बल्कि स्वदेशी दिल धड़केगा। नाम था कावेरी इंजन। लेकिन यह सपना टूटा भी और आज फिर से जी उठने की उम्मीद में है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। 1986 में भारत ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए एक स्वदेशी इंजन बनाने की योजना बनाई। डीआरडीओ के अंतर्गत काम करने वाले गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी जीटीआरई को यह जिम्मेदारी दी गई। इंजन का नाम रखा गया कावेरी। इसका उद्देश्य था भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना, न सिर्फ लड़ाकू विमानों के डिजाइन में बल्कि उसके दिल यानी इंजन में भी। कावेरी एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन था। तकनीकी रूप से यह लो बाईपास रेशियो इंजन था, जिसकी विशेषताएं थी 3 स्टेज लो प्रेशर कंप्रेसर, 6 स्टेज हाई प्रेशर कंप्रेसर, एनुलर कंबंशन चैम्बर, सिंगल स्टेज हाई प्रेशर टरबाइन, आफ्टर बर्नर। इसकी अधिकतम थ्रस्ट क्षमता लगभग 81 kN तक मानी गई थी। यह इंजन काबिनी नामक कोर पर आधारित था, लेकिन यह सपना जल्द ही कठिनाइयों में उलझ गया। सबसे बड़ी दिक्कत आई हाई टेम्परेचर मेटलर्जी और अत्याधुनिक कूलिंग टेक्नोलॉजी की कमी। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता का अभाव। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद लगाए गए टेक्नोलॉजी पर बैन और आवश्यक फंडिंग व सपोर्ट की बहुत बड़ी कमी, इन सब ने कावेरी को गहरे संकट में डाल दिया। इंजन ने कई टेस्ट पास किए, लेकिन वह तेजस के लिए अनफिट साबित हुआ। 2008 में आधिकारिक तौर पर कावेरी इंजन को तेजस परियोजना से अलग कर दिया गया। तेजस के लिए फिर अमेरिकी जीई इंजन इस्तेमाल किए गए। इसमें भारत की आत्मनिर्भरता की उम्मीद को एक बहुत बड़ा झटका दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2016 में भारत ने फ्रांस से राफेल विमान खरीदे। इस डील के तहत एक ऑफसेट क्लॉज भी था, यानी फ्रांस को डील के 50% मूल्य के बराबर भारत में निवेश करना था। फ्रांसीसी इंजन निर्माता सफरन ने इस ऑफसेट के अंतर्गत कावेरी इंजन को फिर से डिजाइन करने का प्रस्ताव दिया। इस सहयोग के जरिए इंजन को नए सिरे से डेवलप करने की योजना बनी, ताकि वह अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों और यूसीएवी जैसे घातक के लिए फिट हो सके। आज कावेरी इंजन को रूस में परीक्षण के लिए भेजा जा चुका है। डीआरडीओ इसे एएमसीए और यूएवी जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए फिर से तैयार करना चाहता है। सोशल मीडिया पर एक अभियान भी चला था, जिसका नाम था #फंड कावेरी इंजन। देश के युवा, रक्षा जानकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने मांग की है इस प्रोजेक्ट को फिर से प्राथमिकता दी जाए। आत्मनिर्भर भारत की बात तभी सच्ची होगी जब हमारा इंजन भी अपना होगा। अगर कावेरी इंजन सफल होता है तो यह सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं बल्कि युद्ध पोतों और ड्रोन तक के लिए भारत को इंजन सप्लाई कर सकता है। डीआरडीओ ने इसका मरीन वर्जन यानी कावेरी मरीन गैस टरबाइन भी विकसित कर लिया है, जिससे भारतीय नौसेना के जहाजों में लगाया जा सकता है। यह भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में लाकर खड़ा करेगा जो अपने जेट इंजन खुद बनाते हैं। कभी जो सपना अधूरा रह गया था वो अब फिर से जाग रहा है। कावेरी इंजन सिर्फ धातु और पुर्जों का ढांचा नहीं, यह उस भारत की आकांक्षा है जो तकनीकी गुलाम से मुक्त होना चाहता है। यह संघर्ष की कहानी है और उम्मीद की भी एक अधूरी कहानी जो अब पूरी होनी चाहिए। और जब वह दिन आएगा तब भारत सिर्फ युद्ध नहीं जीतेगा, तकनीक से भी जीतेगा। अगर आप मानते हैं कि भारत को स्वदेशी इंजन चाहिए तो अपनी आवाज उठाइए, शेयर कीजिए, बात को फैलाइए, ताकि ये अधूरी कहानी ना बन कर रह जाए। बाकी आप देख रहे थे नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में, हम आपके साथ शुभम उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।